छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 90 में से 85 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब सबकी निगाह कांग्रेस की ओर है कि कांग्रेस कब विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है। कांग्रेस ने कहा है कि उनकी सूची तो तैयार है, लेकिन इंतजार पितृपक्ष के खत्म होने का है। इस बीच में कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर ढेर सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। इस वीडियो में आपको उस अपडेट के बारे में बताते हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक करने जा रही है। 13 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक होगी। पार्टी के एक सूत्र ने कहा है कि सीईसी की बैठक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होगी, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की कई दौर की पहले ही बैठक हो चुकी है। 90 में से 65 विधानसभा सीट पर एक एक नाम तय कर लिए गए हैं। 25 सीटें ऐसी हैं जिस पैनल में 2 या 3 नाम हैं, और इन 2 या 3 नामों में से कौन सा एक नाम होगा, इस पर निर्णय होना बाकी है। इसके अलावा वर्तमान में 17 विधायक ऐसे हैं जिनकी खराब परफॉर्मेंस के कारण पार्टी उनका टिकट काट भी सकती है। अब तक कांग्रेस की जो बैठकें हैं वो 6 बार छत्तीसगढ़ को लेकर हो चुकी हैं। चुनाव समिति की बैठक, कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक, ये दोनों ही बैठकें मिलाकर 6 बार से ज्यादा नेता आपस में बैठ चुके हैं। इन बैठकों में टिकट के लिए आए आवेदनों पर चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा दावेदारों ने अपनी दावेदारी ठोकी थी कि वो इस विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उन दावेदारों की लिस्ट में से काट छाट कर करीब 300 लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई, और इनमें से भी 40 सीटों पर सिंगल नाम तय किए गए। इसके बाद बैठकों का दौर जारी रहा, और अब तक जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए 65 सीटों पर एक एक नाम तय कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी आवेदन और प्रत्याशियों को लेकर उनकी चर्चा लगातार हो रही है। जो पार्टी के आंतरिक सर्वे हुए हैं और ब्लॉक और जिला लेवल से जो रिपोर्ट आई है, और नेताओं ने भी जिन कार्यकर्ताओं की या दूसरे नेताओं की सिफारिश की है, उन सभी के बारे में विचार विमर्श हुआ। जल्द ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक हो जाएगी, उसे जारी कर दिया जाएगा। कांग्रेस राज्य में सत्ता की वापसी की उम्मीद कर रही है, और इसीलिए वो प्रदेश में जोर शोर से चुनाव प्रचार भी कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी, ये तीनों ही छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम कर चुके हैं, सार्वजनिक रैलियों को संबोधित कर चुके हैं, और आगे भी इनके कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आदिवासी बहुल राज्य में कई जन समर्थक योजनाएं शुरू की, और इन्हीं के दम पर कांग्रेस को उम्मीद है कि वो लगातार दूसरी बार सत्ता में वापस आ सकती है। इस सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुकी है, और उसने भी कांग्रेस पर आरोप लगाने शुरू किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इन सब के बीच में अगर चुनावी तैयारियों की बात करें तो बीजेपी 2 बार अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें कुल 85 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो गए हैं। सिर्फ 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर भाजपा को अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना बाकी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान होगा। 7 नवंबर को पहले चरण में मतदान होगा, तो वहीं दूसरे चरण में 17 नवंबर को प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। 4 अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को मतदान की जो काउंटिंग है, यानी कि जो परिणाम है, उसकी घोषणा की जाएगी। 3 दिसंबर वो तारीख होगी जब छत्तीसगढ़ के लोग अपने 5 साल के लिए, आने वाले 5 साल के लिए अपनी अगली सरकार को चुनेंगे। अगर बात मतदान के इन 2 चरणों की करें तो पहले चरण में सिर्फ 20 सीटों पर, वहीं दूसरी चरण में 70 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण की इन सीटों में से 13 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। इसमें बस्तर संभाग के अलावा जगदलपुर और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां की आरक्षित सीटें हैं। साथ में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो पहले चरण में वोटिंग हो वो उन इलाकों में हो जो कि नक्सल प्रभावित हैं, ताकि सुरक्षा बलों की जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी समुचित तैयारी और उनकी समुचित वहां पर पोस्टिंग की जा सके। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष,
निर्भीक, निरंतर।